हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम क्वेश्चन टैग की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट और पटवारी एसआई सभी के लिए ये क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सी हार्डली स्पीक्स टू एनीवन और ब्लैंक। अब यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है डज सी, दूसरा है डजंट सी, तीसरा है डिडंट सी और चौथा है इजंट सी। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, ये सेंटेंस है, ये लिखा हुआ है हमारा प्रेजेंट सिंपल में, ठीक। और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी डू और डज, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन टैग को सॉल्व करने का एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो उसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है उसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक। इस तरह से हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ये किस में लिखा है? प्रेजेंट सिंपल में, मगर इसमें जो हार्डली शब्द है ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक। और नेगेटिव सेंस देने की वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। क्योंकि जो हार्डली शब्द है वो आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर डच सी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डच सी, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी ये भी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी डच सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर ए वॉक और ब्लैंक। तो इसमें ऑप्शन है शेल बी, विल बी, डू बी और डोंट बी। तो अब इसमें देखो, जो लेट के बाद जो एस लगा हुआ है ये अस है, ठीक। जो कि किससे बना हुआ है? वी से, है ना। और वी से होने की वजह से हम इसमें किसका यूज करेंगे? शेल का, ठीक। क्योंकि शेल का प्रयोग किसमें होता है? आई ओ वी में होता है, ठीक है। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी कॉल्ड मी ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है डिड दे, दूसरा है डिडंट दे, तीसरा है डिड दे और चौथा है डिडंट ही। अब देखो इसमें क्या, ये सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी डिड होती है। मगर इस सेंटेंस में जो नोबडी शब्द लिखा हुआ है ये आपका क्या कर रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यानी कि नोबडी लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर डिड आएगा, डिड और दे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम योर फ्रेंड और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है आरंट आई, दूसरा एमंट आई, तीसरा है एम आई और चौथा है इजंट आई। तो याद रखो, जब किसी भी सेंटेंस में इज आर एम का यूज हुआ हो और विशेषकर एम लगाओ आई के साथ में, तो वहां पर हम आरंट बनाएंगे, ठीक। आई के साथ एम अगर लगाओ उसमें सेंटेंस में तो हम उसमें क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग में आरंट, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी आरंट आई, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में अगर सेंटेंस एम से बनाओ, आई के साथ एम लगाओ, तो वहां पर हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? आरंट आई, ठीक। यानी एम का आरंट आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वुड बेटर लीव यू। ऑप्शन इसमें है हैडंट यू, वुडंट यू, डिडंट यू और शुडंट यू। तो इसमें यू हैड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैड ये कैसा है? पॉजिटिव है ना। इसमें एच एच इसमें हेडन है, तो यू हैड लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग में? सेंटेंस है पॉजिटिव, इसका हम नेगेटिव निकालेंगे, ठीक। तो यू हैड का हो जाएगा हैडंट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है डिड दे, डिडंट दे, डू दे और डोंट दे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन?
अब देखो इस क्वेश्चन में पहले ये बताओ, ये सेंटेंस है ये आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्योंकि एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उसका हम क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो उसका कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव। ठीक। अब देखो ये सेंटेंस आपको दिखने में कैसा लग रहा है? पॉजिटिव। मगर याद रखो जिस सेंटेंस में केवल फ्यू शब्द लगाओ, ठीक, वो आपका नेगेटिव सेंस होता है, क्योंकि जो फ्यू शब्द होता है वो आपका नेगेटिव अर्थ देता है। ठीक। इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो सेंटेंस है ये किस में लिखा हुआ है? आपका पास्ट सिंपल में। इसलिए इसमें क्या होगा? क्वेश्चन टैग डिड दे। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्योंकि फ्यूज में लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसका हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज लिटिल होप लेफ्ट ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है इज देयर, इजंट देयर, वाज देयर और वाजंट देयर। अब इसमें भी देख लो, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका कैसा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। दिखने में आपको पॉजिटिव है मगर ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जिस सेंटेंस में क्या लिखा हो? फ्यू लिखा हो, है ना, लिटिल लिखा हो, है ना, हार्डली शब्द लिखा हो, ये सब कैसे आपके नेगेटिव सेंस देते हैं। ठीक, इसलिए हम इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे इसको। ठीक है, इस प्रश्न का तो करेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इज देयर। ठीक, वैसे अपन को लगता है कि अपन इसमें इजंट देयर बना सकते हैं, मगर नहीं, जो लिटिल शब्द है वो आपको नेगेटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए इसमें आप पॉजिटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इज देयर। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ये वाजंट देयर ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वन हैज फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक, ऑप्शंस में हैवंट दे, हैजंट दे, हैजंट ही और हैजंट एवरीवन और डिडंट दे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एवरी वन हैज फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, याद रखो जिस सेंटेंस में एवरीवन शब्द लगाओ, एवरीवन, तो उसका जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो उसमें जो प्रोनाउन आपका आएगा वो दे आएगा। याद रखो एवरीवन का प्रोनाउन दे होता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। दे आपका कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो हम क्या बना देंगे? हैवंट। दे आपका प्लूरल है, इसलिए हम इसमें बना देंगे हैवंट देयर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हैजंट नहीं आएगा क्योंकि हैज कहाँ पर आता है? सिंगुलर में आता है। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी ये भी कैंसिल, और डिड तो आएगा ही नहीं, है ना, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेल्डम विजिट्स अस। ठीक, और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें डज ही, डज और डजंट ही और डिड ही और इजंट ही। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको बताएं ये सेंटेंस दिखने में कैसा लग रहा है आपका? ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, मगर ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाने से ही वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो नेगेटिव सेंस देती हैं बिना नोट के। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो सेल्डम शब्द है आपका, ये भी आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक, इसलिए हम इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक, और सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। ठीक, तो प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, यानी कि डज और ही। ठीक, ही आपका सिंगुलर है, इसलिए आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और डेड तो ये कैंसिल वैसे ही हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज अ टीचर और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है इजेंट सी, इज सी, डजेंट सी और वाजेंट सी। तो याद रखो इसमें जो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है इस क्वेश्चन में? इज है। ठीक, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव में इजेंट। ठीक है, और सी का सी देखो कहाँ पे लिखा, ए में ही आ गया आपका इजेंट सी। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, है। ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल होगा। ठीक, और वाजेंट सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपका कि दे प्ले द फुटबॉल और ब्लैंक। इसमें थोड़ी जो नंबरिंग है वो थोड़ी सिस्टम से नहीं है, मगर आपसे क्वेश्चन है वो आपके समझ लेना, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल और ब्लैंक, तो ऑप्शन इसमें पहला है डोंट दे, डू दे, ठीक है, और डिडंट दे और आरंट दे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग, ये सेंटेंस है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक। तो पॉजिटिव का हम नेगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग, ठीक है। हेल्प में इसमें क्या होती है प्रेजेंट सिंपल में, डू डज, ठीक। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, नेगेटिव बनाओगे क्वेश्चन टैग तो डोंट हो जाएगा, ठीक है। डोंट और दे आपका प्लूरल है ना, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब नंबर से देखो, अभी तक अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 9, ये 10 है क्वेश्चन है, 11 नंबर का आ रहा है, इसमें नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कैन स्विम और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है कांट ही, दूसरा है डजंट ही, और तीसरा है वॉन्ट ही, और चौथा है इजंट ही। तो कैन में क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, कैन का बन जाएगा कांट, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैन का जो क्वेश्चन टैग आप बनाओगे नेगेटिव में तो कांट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर कमिंग टुडे और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें आर यू, डोंट यू और डिडंट यू। तो आर का जो नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, आरंट होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल, सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज फिनिश्ड हर वर्क और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें हैजेंट सी, डजेंट सी, डिडेंट सी और एजेंट सी। तो हैज का आपका क्या बन जाएगा, हैजेंट बन जाएगा क्वेश्चन टैग, ठीक, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका जो क्वेश्चन टैग आप बनाओगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव तो हैजेंट हो जाएगा, हैजेंट सी, ठीक। आप नंबरिंग पे मत जाना प्लीज, थोड़ी नंबरिंग ऊपर नीचे है, मगर क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है। पहला आई एम लेट और ब्लैंक। ऑप्शन में आर एंट आई, एम आई और इजंट आई। तो याद रखो एम का जो क्वेश्चन टैग होता है वो आरंट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एमंट नहीं होगा, याद रखो, है ना। क्योंकि हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देते हैं, नोट लगा के उसका क्वेश्चन टैग बना देते हैं, मगर एम को आप एमंट नहीं बना सकते, ठीक। तो याद रखो एम का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, आरंट बनता है ना। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी गलत होगा, है ना, और ये भी कैंसिल और एजेंट ये भी कैंसिल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो याद रखो एम का क्वेश्चन टैग क्या होता है, आरंट होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स गो फॉर ए वॉक और ब्लैंक। ऑप्शन में शेल बी, विल बी, डू बी और आरंट बी। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, लेट्स। तो जो शब्द है ये वी से बना हुआ है, ठीक, और वी के साथ किसका यूज होता है, सेल का, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्योंकि जो अशब्द है वो वी से बना है, वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी के साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, याद रखो, ठीक। और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें सब में सेकेंड थर्ड पर्सन में हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक। ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट है ही नेवर टेल्स लाइस और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है डज ही, डजेंट ही, डिड ही और वांट ही। तो याद रखो ये सेंटेंस देखने में आपको कैसा लग रहा है, पॉजिटिव, मगर ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, याद रखो ये नेवर शब्द लगा, ये आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। और सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक। तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्प मेंबर होती है वो डू डस होती है ना इसलिए हम इसको निगेटिव ना बना के क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक। तो डज ही ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव में आता है।
डिड तो होगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि सेंटेंस किस में लिखा है, प्रेजेंट सिंपल में, और वांट ही ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना इज नॉट रेडी और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें इजेंट सी, इज सी, एजेंट सी, और डज सी, और वाजेंट सी, ठीक। अब देखो सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव, इज नॉट, इसमें देखो क्लियर लगा है, ठीक। बस ये चीजें क्वेश्चन टैग में हमें देखना होता है बस, ठीक। किसी किसी में सेंटेंस नॉर्मली लिखा रहता है नेगेटिव में, कभी कभी इसको घुमा के पूछ देते हैं, ठीक। तो वही जो कीवर्ड्स होते हैं बस वही आपको देखना होता है, ठीक। अब इसमें तो क्लियरली दिख रहा है ना कि सेंटेंस नेगेटिव है आपका इसमें तो क्लियरली है। आप देखो नेगेटिव का क्या बनाएंगे हम, पॉजिटिव, तो इज नॉट का हो जाएगा इज, ठीक। और रीना आपकी कैसी है, फीमेल है, तो फीमेल का प्रोनाउन क्या बनता है, सी, है ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, और ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक। यानी कि एज और सी, रीना का आपका प्रोनाउन क्या बनेगा, सी, ठीक। तो एच सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वेंट होम और ब्लैंक, डिडंट दे, डोंट दे, आरंट दे, और हैवंट दे। तो याद रखो ये सेंटेंस है, ये लिखा हुआ आपका पास्ट सिंपल में, ठीक। और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, डिड, तो डिड का नेगेटिव क्या होगा, डिडंट, ठीक। और दे का दे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। डोंट दे ये तो प्रेजेंट में आता है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हैवंट दे ये भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल हेल्प मी और ब्लैंक, वांट यू, विल यू, डोंट यू, और आरंट यू। तो याद रखो विल का वांट होता है क्वेश्चन टैग, ठीक। तो इसलिए इसलिए इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वांट यू, विल का वांट और यू का यू, ठीक। और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये तो याद रखो, ये तो लगाना ही आपको सभी के साथ लगाना है, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज एब्सेंट यस्टरडे, ठीक, और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें वाजेंट सी, इज सी, डिडंट सी, और हैजेंट सी, ठीक। अब देखो ये ये जो क्वेश्चन है किसमें, सी वाज वर्ब में लिखा हुआ है ना, तो वाज का क्या बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग वाजेंट, वाज का वाजेंट, और सी का सी आ गया आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है ना। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, और ऑप्शन डी भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी वाज एब्सेंट यस्टरडे का होगा वाजंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट लाइक टी। ऑप्शन में डज सी, डजेंट, डज ही, डजेंट ही, डिड ही, और इजेंट ही। तो याद रखो ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, नेगेटिव में, डजेंट लिखा हुआ है, देखो, ठीक। तो डजेंट का क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, डज, ठीक है। डजेंट का क्वेश्चन टैग डज होगा, और ही आपका सब्जेक्ट आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक। यानी कि जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो उसका हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, इसलिए आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी कैंसिल, ठीक है, ऑप्शन सी कैंसिल, और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें हैवंट बी, डोंट बी, डिडंट बी, और आरंट बी। तो याद रखो हैव का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, हैवंट बनता है। सेंटेंस है ये किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक। तो हैव का क्या बनेगा, हैवंट, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव में बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हैवंट बी, ठीक। बी कैंसिल हो जाएगा, डिड ये तो पास्ट का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आरंट भी, ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक। बस ऐसे ही क्वेश्चन टैग हमें बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे ओपन द डोर और ब्लैंक। अब देखो ये इंपरेटिव आ गया, इंपरेटिव का आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे, याद रखो कोई भी इंपरेटिव आए तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें हमेशा विल यू का आप यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा अलग से पूछा गया है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, विल यू के साथ, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ऑप्शन सी कैंसिल, और ऑप्शन डी सेल यू लिखा है ये भी कैंसिल होगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा उसमें, ओपन द डोर, ये बहुत पूछा जाता है इंपरेटिव का, ठीक। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा विल यू, ठीक। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन टैग आ जाए इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हार्डली स्पीक्स
और ब्लैंक, डज सी, डजेंट सी, डिड सी और एजेंट सी। अब देखो इसमें ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, मगर ये पॉजिटिव नहीं है, पहला तो ये समझ लो, क्योंकि इसमें जो हार्डली शब्द है ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। हार्डली शब्द आपका नेगेटिव अर्थ बता रहा है, ठीक। इसलिए हम इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव, याद रखो, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ऑप्शन सी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल और ब्लैंक। ऑप्शन में इजंट देयर, इज देयर, आरंट देयर और डजंट देयर, ठीक। इसका करेक्ट क्या होगा, देखो सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव में तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, इज का बन जाएगा एजेंट, ठीक है, और देयर का देयर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा और डजंट देयर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वाज प्रेजेंट और ब्लैंक। ऑप्शन में वरंट दे, वाज ही और वाजंट ही और वरंट वी। याद रखो जिस सेंटेंस में एवरीवन शब्द लगा हो तो उसका जब हम प्रोनाउन में चेंजमेंट करेंगे तो उसमें दे आता है, ये आप याद कर लो, ठीक। एवरीवन का प्रोनाउन दे होता है, ठीक। अब देखो जब दे आ रहा है तो दे आपका कैसा है, प्लूरल है, तो हम वाज का तो फिर यूज करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि प्लूरल में किसका यूज करते हैं, वर का, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल और डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, somebody called you और ब्लैंक। ऑप्शन में पहला है didn't they, ठीक है, did they, wasn't he और doesn't he, ठीक। अब देखो somebody को भी जब हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो दे आएगा, याद रखो, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में somebody शब्द आता है तो उसको हम प्रोनाउन में जब चेंज करेंगे तो उसको दे बनाएंगे। somebody का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है, ठीक है। और सेंटेंस किस में लिखा है आपका, देखो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, तो ये पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है, तो है ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, ठीक। तो हम इसका क्या बनाएंगे, पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग, ठीक। तो डिडंट दे, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, वाजंट ही ये भी कैंसिल और डजंट ये तो वैसे कैंसिल, क्योंकि प्रेजेंट का तो है ही नहीं, सेंटेंस किसका है, पास्ट सिंपल का, ठीक। और पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, ठीक। सेंटेंस पॉजिटिव है, हम नेगेटिव इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन ब्लैंक, डिड दे, डिडंट दे, वर दे और वरंट दे, ठीक। अब देखो ये फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन और ब्लैंक, देखो ये जो सेंटेंस है ये आपका लिखा हुआ है किसमें, पास्ट सिंपल में, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, ठीक। हम ऐसे पहचान लेंगे, तो ये आपका क्या है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसको हम जब क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। मगर याद रखो ये सेंटेंस दिखने में आपको क्या ऐसा दिख रहा है, पॉजिटिव, मगर ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इसमें जो फ्यू शब्द है ये आपका नेगेटिव अर्थ दे रहा है, ठीक। इसलिए हम इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, डिड दे, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, सी कैंसिल और ऑप्शन डी है, देखो ये भी कैंसिल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए डिड दे। क्यों हुआ, इसमें फ्यू शब्द लगा हुआ है, ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है आपका, ठीक। इसलिए हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, यू हैव अ पेन और ब्लैंक, डोंट यू, हैवंट यू, डू यू और या आरंट यू। अब देखो ये जो सेंटेंस ये प्रेजेंट का लिखा हुआ है, याद रखो, और प्रेजेंट में हेल्प क्या होती है, डू डज, ठीक। अब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका हम नेगेटिव बना देंगे, तो नेगेटिव जब बनाओगे तो क्या होगा, डोंट यू, क्योंकि यू आपका प्लूरल है ना, तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा ना कि डज का, ठीक। तो डोंट यू ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट है, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है हैडंट ही, डिडंट ही, हैजंट ही और वाजंट ही। तो याद रखो ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, देखो है सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, किसका है ये, पास्ट परफेक्ट का है, तो इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है।
तो हेड का क्या हो जाएगा आपका, हेडेंट। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी कैंसिल, सी कैंसिल और डी भी कैंसिल। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे। एक सेकेंड। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नथिंग इज इम्पॉसिबल और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें इज इट, इजंट इट, डज इट या वाजंट इट। अब देखो इसमें क्या, ये सेंटेंस ये भी नेगेटिव में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, नथिंग, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक, तो इसका हम पॉजिटिव में रिप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा इज का इज और नथिंग का इट सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक, क्योंकि सेंटेंस आपका कैसा नेगेटिव है, तो इसका हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल, सी कैंसिल और डी, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे आप। ठीक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी यूज्ड टू डांस वेल और ब्लैंक। ये भी बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, डिडंट सी, हैडंट सी, डजंट सी और हैजंट सी। क्वेश्चन क्या है कि सी यूज्ड टू डांस वेल। तो याद रखो, जो यूज्ड टू शब्द है ये एक मॉडल वर्ब है। ठीक, और मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। ऐसी हैबिट्स जो हमारी पास्ट में हो उनके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हो। ठीक है, मगर वर्तमान में उतनी ना हो, लेकिन पास्ट में होना चाहिए। तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो याद रखो, पास्ट का सेंस होने की वजह से हम इसको पास्ट सिंपल में ले जाएंगे। याद रखो, क्योंकि जो यूज टू जो आपकी मॉडल वर्ब है ये पास्ट हैबिट को शो करती है। ठीक, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा आपका, डिडंट सी, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, डिडंट सी। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल, सी कैंसिल और डी कैंसिल। अब याद रखो ये कैसे बना, कि यूज टू जो मॉडल वर्ब है ये आपके पास्ट हैबिट को शो करती है, इसलिए इसमें पास्ट सिंपल का क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स और ब्लैंक। शुडंट बी, शुड बी, डोंट बी और डिडंट बी। तो याद रखो, शुड है, शुड का पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, शुड का शुडंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, और डोंट बी ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि शुड का है ये सेंटेंस है ना, और डिडंट बी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसका हो जाएगा शुडंट वी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज आर प्लेइंग और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें आरंट दे, आर दे, डोंट दे या डिडंट दे। ठीक, तो याद रखो ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक, आर इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये पॉजिटिव है, तो बस नेगेटिव बना दो क्वेश्चन टैग, आर का आरंट और दे का दे। द बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल जो वर्ड है द बॉयज, इसका हम प्रोनाउन बनाएंगे दे बनेगा। ठीक है, इसलिए इसमें आरंट दे का यूज होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी हेल्प्ड मी में ब्लैंक। ऑप्शन में डिड दे, डिडंट दे, वाज दे या डजंट दे। तो याद रखो नोबडी शब्द आपका नेगेटिव है। ठीक, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक, और सेंटेंस किस में लिखा है, पास्ट सिंपल में। ठीक, तो इसका जब पॉजिटिव में बनाओगे, क्योंकि सेंटेंस जो नोबडी शब्द है ये सेंटेंस में आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक, नोबडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे, वो भी किसमें, पास्ट सिंपल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल, सी कैंसिल और डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम योर फ्रेंड। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आर एंट आई, एम एंट आई, इजंट आई या एम आई। तो एम का आर एंट होता है, मैंने ऊपर भी बताया है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है एम से बना हुआ, तो याद रखो एम का क्वेश्चन टैग आर एंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर एंट आई ये आपका करेक्ट है। ठीक, ना कि एम एंट आई, एम का एम एंट आई कभी मत बनाना है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। एम का आर एंट होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी कैंसिल, सी कैंसिल और डी भी कैंसिल। और ये हमारा संभवतः, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, लेट हिम गो और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें विल यू, शैल वी और वांट यू और डू यू। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, देखो लेट हिम गो इसका सीधा सा है, इसका विल यू बन जाएगा बस। ठीक है, लेट हिम गो का क्या बनेगा, विल यू। ठीक,
ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। ठीक, अब हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक, आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं। और ये जो आज की क्लास है ये आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन टैग आएगा इससे आपका अपर नहीं जाएगा। ठीक, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।